बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़ज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, हमारा दूसरा अशरा भी जो है वो एंड हो गया है और आखिरी अशरे में हम दाखिल हो गए हैं। और जहाँ पर हमने अर्ली डेज़ में आपको यही बताते रहे हैं कि आपने अपना रोज़ा किस तरह से पानी पीने का ख्याल रखना है कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आपने खुराक में क्या चीज़ें खानी है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। और फिर पता है यही 30 दिन होंगे जिसमें हमारी ये आदतें इतनी अच्छे से डेवलप हो जाएंगी कि लॉन्ग टर्म अगर हमने अच्छी हैबिट्स जो है वो सीखी होंगी तो वो कंटिन्यू रहेंगी। अगर हमने वही समोसे पकोड़े और फ्राइड आइटम्स खाते रहे तो वो भी हमारी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आदत को बनने में 2 या 3 दिन नहीं लगते। देखिए 30 दिन काफ़ी होते हैं चीज़ों को अच्छी तरफ लेके जाने में या बुरी तरफ लेके जाने में। तो रमज़ान हमारे पास एक ब्लेस्ड मंथ होता है कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें जो हमें लगता है कि ख़राबी की तरफ जा रही हैं। आज हम बात करेंगे जी कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। हम बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं जी कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, और लेकिन वो उसको सीरियस नहीं ले रहे होते। उनको पता भी होता है कि ये चीज़ें हैं। ये बज़ाहिर ना दिखने वाली छोटी छोटी से अमराज जो हैं ये आपकी बड़ी बीमारियों को ट्रिगर करते हैं, और वो बड़े अमराज जो है खुदा न हासा आपको मौत तक भी पहुँचा देते हैं। और कोलेस्ट्रॉल भी उन्हीं में से एक छुपी हुई मौत जो है वो वाक़या होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ड्यूरिंग रोज़े में हमने रमज़ान मुबारक में हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डाइटरी पैटर्न्स को किस तरह से हम चेंज करके इसको ओवरकम कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? अच्छा उस्मान, कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने मेंशन किया है, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक ये इतना हम इसको सीरियस नहीं लेते। हम फैटी लीवर को इतना सीरियस नहीं लेते। हमें लगता है कि 2-3 दिन हम वॉक करेंगे या कंट्रोल करेंगे, जिम करेंगे, ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें आपको बड़े अमराज की तरफ लेके जाती हैं। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा इसको डिफाइन करें, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है क्या और ये किस तरह से हमें हमारी हेल्थ को स्पॉइल करता है। देखिए, बात करते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी का एक एसेंशियल पार्ट है वैसे। बट वही कहते हैं ना कि हर चीज़ एक खास मिकदार में ही ठीक होती है। अगर कोई भी चीज़ एक्सेजरेट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर आपको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एक फैट लाइक सब्सटेंस है, फैट नहीं होता ये, ठीक है। बॉडी के अंदर ये फैट लाइक सब्सटेंस होता है वैक्सी नेचर का, और ये बनता भी हमारी लिवर के अंदर है मेवेलोनेट पाथवे के थ्रू। ये खुद ही बनता है, और इसका काम ये होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन और या जितने भी फैट डिसॉल्विंग विटामिन हम यूज करते हैं, ये कोई भी हमारे पास फैट वाली चीजें आती हैं, उनको अब्जॉर्प्शन में भी या डाइजेशन में भी ये हेल्पफुल होता है। बट ये बढ़ता कब है? जब हमारा डाइटरी पैटर्न जो है वो हाई इन फैट हो जाए। फैट्स वो वाले जिसमें ट्रांस फैट्स हैं, अनहेल्दी फैट। बिल्कुल, फैट्स को हमने कैटेगराइज किया है। कुछ हमारे पास हेल्दी फैट्स हैं, जिस तरह जो हमने लेने भी जरूरी है, बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि एक सिस्टम है, उसको चलाना भी तो है ना। तो वो जब हमारी डाइट थोड़ी सी खराब हो जाती है, जिसके अंदर ज्यादातर जंक फूड हम जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जो हाई कैलोरिक होता है एज कम्पेयर टू हाई न्यूट्रिएंट, तो फिर उसमें वही कैलोरीज जाके हमारे लीवर के ऊपर जाके वो डालती है, क्योंकि उन्होंने मेटाबोलाइज तो होना ही है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, इसमें सबसे जो खतरनाक चीज वो सीवीडी, जिसे हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं, वो सारे शुरू हो जाते हैं। वो पूरी एक हायरार्की चलती है, पूरी एक साइकिल चलती है, और फिर वो मसले शुरू होने चले जाते हैं। हाँ, कि देखिए एक छोटी सी चीज से जो है सिस्टम में ख़राबी पैदा होनी शुरू हुई। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारा अगर हम ह्यूमन बॉडी को लेना तो ये एक मशीन है। मशीन का अगर एक पुर्जा भी ढीला होगा या ख़राब होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं जाके डैमेजेस और चीज़ों को भी देगा। तो ये भी इसी तरह से है, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये आपके लीवर को डैमेजेस देने लग जाएगा, या आपके हार्ट को डैमेजेस देने लग जाएगा, और आपके जिस तरह से एक बॉडी अपने फंक्शंस अच्छे तरीके से फुलफिल कर रही है, उसमें जो है मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट रोज़ा रखना चाह रहे हैं तो उनको अपने डॉक्टर से मशवरा करना है या वो रख सकते हैं रोजा? रोजा जो है ना, वो कोलेस्ट्रॉल का जो पेशेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। अब उसमें ये भी एक चीज हमने देखनी है कि रोजे सम टाइम कुछ ऐसे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट भी होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंतहाई हाई लेवल तक पहुंचा होगा। उनको फिर हम लोगों ने या डॉक्टर्स ने बेसिकली उन्होंने वो मेडिसिन रिकमेंड की होती है जो उनके लिए रेगुलर चलनी है, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो वो मेडिकेशन को ना छोड़ें, वो रखें, साथ यूज करते रहें, और रोजा रखें। रोजा उनके लिए एक ब्लेसिंग है, एक समझ ले उनका जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की तरफ जो सफर है, उसके लिए वो एक हेड स्टार्ट है। हाँ। उसको वो बड़े अच्छे और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें आपको पूरे साल में थ्रू आउट द ईयर भी सजेस्ट किया जा रहा होता है कि आप रोजा रखें, और कोलेस्ट्रॉल भी उन्हीं में से एक है। तो ये तो उनके लिए डबल ब्लेसिंग हो गई ना। एक तो आपको स्वाब का स्वाब मिल रहा है, और दूसरा आपकी हेल्थ बेनिफिट्स कितने आपको मिल रहे हैं।
ये भी ब्लेस्ड मंथ में उसी के साथ रिलेट हो गया। अच्छा, इनको कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट हैं उनको किस तरह से ख्याल रखना है अपनी सहरी में और अफ्तारी में? सहरी में और अफ्तारी में इस तरीके से ख्याल रखना है, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ जो बाकी पेशेंट नहीं भी, अगर वो नॉर्मली हेल्दी पर्सन है उसको भी यही पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। वो ये है कि जब हम देखते हैं, हम लोगों ने रुझान देखा है लोगों में, ये होता है कि जब वो रमजान का महीना आता है, जिनको नहीं भी होता ना वो भी करवा के बैठे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि इसके ऑपोजिट होना चाहिए। इस तरह से होता है कि जब रमजान आता है, रोजा रखता है बंदा, तो वो समझता है कि ये पता नहीं कितनी ज्यादा हमने फास्टिंग कर ली है, मेरी बहुत कैलोरीज बर्न हो गई हैं और मैंने डबल, उसको फिर ट्रिपल जाके जो है ना वो रिप्लेनिश कर रहा होता है। मतलब कि बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम्स बहुत यूज होती हैं। इवन के सहरी में पराठे 2-2 3-3 चल रहे थे, और साथ डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे लस्सी, दही, नो डाउट बड़ी अच्छी चीजें हैं, बट फिर बात वही है, हद से ज्यादा तजावुज अगर कोई चीज करेगी तो फिर वो बहुत ज्यादा मसला क्रिएट हो जाएगा ना। ठीक है, ये चीज है। मुझे उस्मान लगता है कि कोई भी बीमारी जो है वो बीमारी नहीं है, बल्कि वो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। जी बिल्कुल, वो आपको एक ट्रैक पे ले आती है, जो आप एक अनहेल्दी ट्रैक पे चल रहे होते हैं वो आपको जरा हेल्थ की तरफ आपका रुख मोड़ देती है, और जो नहीं मोड़ते फिर वो मजीद सफरिंग्स में जाते हैं, फिर वो मजीद थोड़ा सा बढ़ता चला। अब जैसे हमारी ये जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, इसमें हम लोग अगर बात करें, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हमारे ऊपर आ रही हैं। ये कोई ऐसी बीमारियां नहीं कि जो इंसानों में चलती आ रही शुरू से थी, नहीं थी, ये इंसानों के अपने लाइफस्टाइल पैटर्न की गलतियों की वजह से जो है ना वो शुरू हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कोलेस्ट्रॉल का एज से ताल्लुक है कि हमें ये लगता है कि इस एज में जाके या आफ्टर 30 ही हमें कंट्रोल करना है, या अर्ली एज में बच्चों को भी हो सकता है जिनको हम बिला वजह में दे रहे होते हैं फास्ट फूड के, चलो ये खा तो रहा है, भूखा रहने से तो बेहतर है। अच्छा, अगर हम बात करें ना बच्चों की, तो बच्चे जो जरा ज्यादा छोटे एज में होते हैं बच्चे, उनके अंदर तो बेबीज के अंदर एक फैट पाया जाता है, ब्राउन फैट, वो तो उसके लिए हेल्दी है, उसमें EPA और DHA मौजूद होती हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, वो जरूरी है, वो चाहिए होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वही एग्जैजरेट करते चले जाएंगे, उनको हम लोग ज्यादा से ज्यादा देते जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनमें इश्यूज आएंगे। लेकिन वो उस तरीके के इश्यूज नहीं आएंगे, मतलब जिस तरह से हम लोग को लगता है कि हार्ट अटैक आ गया। बहुत छोटी उम्र में हार्ट अटैक चांसेस हैं, हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जब बड़ी एज होती चली जाती है तो उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी की जो सारी आर्टरीज, वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी इलास्टिसिटी खत्म होती जाती है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाती है। जब ब्लड प्रेशर भी फिर बढ़ता है और फिर वो हार्ड होती चली जाती है, और फिर ज्यादा प्रोन हो जाता है बंदा हार्ट अटैक से, या ये जितने भी बीमारी ज्यादा हाई रिस्क पे आ जाता है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम बच्चों को बिल्कुल ही छोड़ दें, उनको हम कह दें कि भाई आप जो मर्जी खाते चले जाएं, जितनी मर्जी आप फैट इस्तेमाल करें, वो भी गलत चीज होती है। क्योंकि देखें, मुझे ये लगता है कि अगर अर्ली एज में ही हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो फिर लॉन्ग टर्म हम जाके उनको क्या समझा लेंगे। तो जब एक बच्चा आदी हो गया है, उन चीज़ों का यूज टू है, तो आप कैसे हटा सकते हैं? तो क्या सजेस्ट करेंगे कि रोज़ों में हमें अपनी फलों सब्जियों के ऑप्शंस में क्या लेना है? अगर हम मीट लेना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे लिए हेल्दी ऑप्शंस क्या है? हमें मछली खानी है, बड़ा गोश्त अवॉइड करना है, चिकन, मीट, बीफ वगैरह में से हमारे लिए हेल्दी ऑप्शंस क्या है? देखिए, ये बिल्कुल जिस तरह से आपने बात की, ये बिल्कुल वही चीजें हैं कि बेसिक होती हैं, हमें सबको पता होता है कि ये चीज हमने नहीं करनी, इंसान की फितरत में शामिल है, उसको समझ आ जाती है। बट फिर बात वही आती है कि अमल उस पे कौन कितना करता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही कि हाई फैट वाला जो मीट है, जिसमें मटन भी हो सकता है और इवन के बीफ, हमने वो चीजें बिल्कुल नहीं यूज करनी। और उसके अलावा ये जंक फूड, जो फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें अब स्पेसिफिकली रुझान ज्यादा हो गया है, अफ्तारी के टाइम आप देखें समोसे और पकौड़े, ये सब फ्राइड आइटम्स हैं। हालांकि रोजों में हमें अवॉइड करना चाहिए। हमने रोजों के साथ ना इसको इतना लाजिम मलजूम कर लिया, मुझे लगता है कभी कभी ना ये सकाफती हिस्सा ही ना बन जाए। ये मेरे ख्याल से तो ट्रेंड बन गया हुआ है, ट्रेंड बन गया। जैसे ही हमारे माइंड में रोजा आएगा, सबसे पहले हमारे माइंड में समोसे पकौड़े जरूर आएंगे, जबकि इनकी कोई खास जरूरत भी नहीं है हमें। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा अफ्तारी में पूरा दिन रोजा रख के ये चीजें नहीं खाता तो वो माल नरिश हो जाएगा या कोई उसके अंदर कमजोरी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वो आपको सेहत की तरफ लेके जा रहा है। जो आपके स्टोरेज हुए हुए हैं, फैट्स पड़े हुए हैं आपकी बॉडी में पहले से, उनको यूटिलाइज करेंगे, उनको यूज में लाएंगे, और जो लोग मोटापे का शिकार हैं या और मसले मसाइल चल रहे हैं, वो बल्कि मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएंगे और आप एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।